हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस रखा गया है दोस्तों, उसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो बाल मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सृजनवाद में क्या है, यानी कि सृजनवाद क्या है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभागित करते हैं, या फिर शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती हैं, या बाल बाल केंद्रित होती हैं, या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती हैं। सृजनवाद व्यक्तिगत विकास पर आधारित होते हैं और इसके अंतर्गत शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बालक का विकास करना होता है। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृष्टि सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षक को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि दोस्तों, पहला शिक्षक को प्रभावशाली बनाना, और दूसरा छात्रों को सृजनात्मक उत्पन्न करना, और तीसरा छात्रों को क्रियाशील बनाना। ये हमारा राइट आंसर है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, या फिर लचीलापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो बच्चे के विकास के लिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, वो सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखक, निर्माण संबंधित क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण, जो सहायक नहीं है बच्चे के विकास के लिए, यानी कि सृजनात्मक विकास के लिए दोस्तों। अगला देखते हैं। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मक को उत्प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी मॉडल सृजनात्मक रूप से उत्प्रेरित करता है बच्चों को। अगला देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागमन कौन सा है? व्यवहारवादी उपागमन, सृजनवादी उपागमन, संरचनात्मक उपागमन, या फिर मानवतावादी उपागमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सृजनवादी उपागमन। अगला देखते हैं। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षा योजना में होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए? जो शिक्षण की योजना होती है दोस्तों, उसमें क्या होनी चाहिए? लचीलापन होनी चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित होनी चाहिए, या फिर सचेतन व संवेदनशील, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी होना चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। या फिर अध्यापक के अनुभव अथवा द्विधाता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। या फिर एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के अनुभव अथवा द्विधाता, यानी कि विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो वो क्या करेगा? बच्चों को समझाकर अपनी पाठ्य योजना में उद्देश्य को पूरा करें, या फिर एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, या फिर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, या बच्चों को अनुशासन सिखाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं। अगला देखते हैं। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में, यह सृजनात्मक की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है?
यानी कि आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया कि जब वहां पर बच्चे अपने स्टार्टअप में था और वह सृजनात्मक की प्रक्रिया की सोपान के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, तैयारी, उद्भावन, प्रदीपन या सत्यापन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्भावन। अगला देखते हैं, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक, नवाचार, बुद्धिमत्ता या सिनेप्टिक्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक। बाल्यावस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? बाल्यावस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल, हास्य भाव द्वारा या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब क्या करना चाहिए? आप मुद्रा त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, या आप संबंधित विषय शिक्षित को सूचित करेंगे, या फिर आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या फिर उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा ही करें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक उस त्रुटि का सुधार न हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाहित विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित हैं। प्रतिभा, प्रतिभा गुण, अवसारी चिंतन या त्वरण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवसारी चिंतन। अगला देखते हैं, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपको क्या विचार होंगे? वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है, या उस विद्यार्थी का मन खेलने में रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगमन, सृजनात्मक, चिंतन या तर्क? इसे सृजनात्मक कहा जाता है। सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकती है, सामाजिक मूल्य में, सौंदर्य विषयक मूल्य में, धार्मिक मूल्य में या उपयुक्त सभी में? तो धार्मिक मूल्य में दोस्तों जो बालक की कम रुचि हो सकती है। अगला देखते हैं, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वे क्या होते हैं? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय स्थानांतरण करते हैं, या फिर प्रायः अपने उत्साह में अपने अंदर छिपी हुई विषयगत क्षमता को खो देते हैं, या फिर विद्यार्थियों को शिक्षण अभिगमन प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में सहभागी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती हैं और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसे गतिविधियां संचालित करती हैं। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती हैं? एक शिक्षित अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती हैं और समूह चर्चा, समूह परियोजना और समूह कार्य जैसी गतिविधियों में संचालित करती हैं, और इस प्रकार की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनंदपूर्वक सिखाना, समावेशी शिक्षा, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा या सामाजिक गतिविधि से सीखना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकूल, सूझ, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान या रट कर याद करना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताइए। क्या आप इसका उत्तर बता सकती हैं, या फिर इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? बुद्धि का, अनुभूति का, रचनात्मक का विकास या स्मृति का विकास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक का विकास करते हैं। अगला देखते हैं, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो
खाली स्थान है, बहुत बुद्धिमान हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान का अच्छा है, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायक लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषक के लिए अध्यापन को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि विचार मंथन की सहायता लेनी चाहिए। अगला देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किससे है? यानी कि इस कथन को किसने दिया है? कोल एवं ब्रुश का, डेवहल का, डिहान का या फिर क्रो एवं क्रो का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो ने इस सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, इस कथन को क्रो एवं क्रो ने दिया है। अगला देखते हैं, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, या फिर हर समय उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके बच्चों को प्रेरित करने का अच्छा तरीका है। अगला देखते हैं, श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, या फिर स्पष्ट और शुद्ध लेखन, या फिर डस्टर का उचित प्रयोग? तो इसका आंसर जो है दोस्तों इसको विलोपित कर दिए गए हैं, इसमें से कोई आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, अभिप्रेरण का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, या फिर छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्कसम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, या छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, या फिर छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्र अपने लक्ष्य एवं निश्चित करेंगे। अगला देखते हैं, शिक्षक को छात्रों में कौन सा व्यवहार करना चाहिए? पिता की तरह, मित्र की तरह, सामान्य या बड़ों की तरह? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। सृजनात्मक की पहचान होती है चित्रफल से, संगीत से, नवीन परिणाम से या पुराने व्यवहार से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवीन परिणाम से। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, या फिर अधिविश्वास कमी आती है, या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होती हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, या फिर छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटा दे, कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त वातावरण रखे। अगला देखते हैं, सृजनात्मक एक शाखा है, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान? तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मक एक व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? कक्षा में विचार संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? छात्रों की योग्यता, अध्यापक की भाषण कला, कक्षा की अंतःक्रियाओं या फिर विषय की कठिनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा क्वेश्चन। अगले क्लास में हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और बाकी का जो क्वेश्चन बचे हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।